तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि कुल आगम क्या है, कुल आगम टी आर, एम आर और ए आर क्या है। उसके बाद हमने बात करी कि पूर्ण प्रतियोगिता में किस तरीके से उनकी स्थिति रहेगी और अपूर्ण प्रतियोगिता में उनकी स्थिति किस तरीके से रहेगी। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो चार जो टॉपिक आएंगे वो हैं, उसमें से पहला है पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का साम्य या उत्पादन किस या कीमत किस तरीके से निर्धारण किया जाता है, या फिर हम इसको ये कहें प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, तो पूर्ण प्रतियोगिता या पूर्ण परफेक्ट कंपटीशन है कि वो क्या है। तो हम बात करें कि पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ बाजार की उस स्थिति से होता है जिसमें वस्तु के बहुत क्रेता तथा विक्रेता होते हैं। उनमें परस्पर वस्तु के क्रय तथा विक्रय के लिए इतनी प्रतिस्पर्धा होती है कि कोई भी व्यक्ति विक्रेता बाजार की वस्तु की पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकता। ठीक है, उसके अलावा जो प्रोफेसर जो लेफ्टविच ने हुए, उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार स्थिति है जिसमें बहुत सी फर्में एक समान वस्तुएं बेचती हैं और इसमें किसी भी फर्म का स्थिति नहीं होती वह बाजार को प्रभावित कर सके। उसके अलावा जो श्रीमती जो जॉन रॉबिन्सन थी, उन्होंने बताया कि पूर्ण प्रतियोगिता उस स्थिति में पाई जाती है जबकि प्रत्येक उत्पादक की उपज की मांग लोच पूर्णतः लोचदार होती है। उसका तात्पर्य यह है कि विक्रेताओं की संख्या अधिक हो जिसमें किसी एक विक्रेता को उपज वस्तु की कुल उपज का एक बहुत छोटा सा भाग होता है और दूसरे सभी ग्राहक प्रतियोगी विक्रेताओं के बीच चुनाव करने की दृष्टि से समान होते हैं, जिससे बाजार पूर्ण हो जाता है। इसके अलावा जो हम बात करें जो पूर्ण प्रतियोगिता है उसमें उसकी जो विशेषताएं क्या होती हैं, शॉर्ट में हम जो बात करेंगे उसकी जो विशेषता में बात करेंगे कि वस्तु की जो क्रेता और विक्रेता की संख्या अधिक संख्या होती है, उत्पादित वस्तु समान होती है, वस्तु की कीमत स्थिर रहती है, फर्म के आगमन एवं बहिर्गमन स्वतंत्र होता है, दीर्घकाल में फर्म को केवल सामान्य लाभ होता है, क्रेताओं व विक्रेताओं का बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, उत्पादन साधनों का पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है, सरकारी हस्तक्षेप का अभाव पाया जाता है और फर्म का जो मांग वक्र है पूर्णतः ए आर बराबर एम आर लोचदार होते हैं। ये जो है ये पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं हैं। इसके अलावा जो हम बात करें कि जो जो फर्म का साम्य संतुलन या उत्पादन व कीमत निर्धारण किस तरीके से होता है, तो हम बात करेंगे साम्य का अर्थ। साम्य से तात्पर्य उस परिस्थिति से है जहां फर्म परिवर्तन नहीं चाहती, अर्थात परिवर्तन की अनुपस्थिति हो। परिवर्तन की अनुपस्थिति से तात्पर्य फर्म में संकुचन एवं विस्तार की प्रवृत्ति न हो। लाभ स्थिति में यदि फर्म को लाभ अधिकतम हो रहा हो, हानि की स्थिति में हानि जहाँ न्यूनतम हो रही हो वहाँ फर्म परिवर्तन नहीं चाहेगी, अतः उसे ही फर्म का साम्य कहते हैं। फर्म का उत्पादन व कीमत निर्धारण वही होता है। उसके अलावा साम्य ज्ञात करने की विधियाँ। ठीक है, साम्य ज्ञात मतलब यानी कि प्रॉफिट निकालना है, लॉस निकालना है या सामान्य लाभ निकालना है, उसे हम साम्य कहते हैं। कुल साम्य ज्ञात करने की जो विधियां हैं, कुल लागत व कुल आगम विधि, टी आर एंड टी सी मेथड। दूसरा है सीमांत व औसत वक्र विधि, सीमांत व औसत वक्र विधि। पहली जो विधि की बात करेंगे कुल आगम व कुल लागत विधि, टी आर एंड टी सी मेथड। उसकी दो मान्यताएं हैं जिसमें पहली जो कहते हैं टी आर रेखा टी सी से ऊपर हो, टी आर ग्रेटर देन टी सी हो, टी आर व टी सी का अंतर अधिकतम हो। आप ये डायग्राम देख रहे हो कि ओ एक्स पर हमने आउटपुट लिया है और ओ वाई पर हमने टी आर मतलब टोटल रेवेन्यू और टी सी मतलब टोटल कॉस्ट ली है। तो इस स्थिति में हम लाभ या हानि निकालेंगे। बच्चों ये जो डायग्राम है बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इन डायग्राम की सहायता से हमें आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है। ठीक है, तो हमने ये ओ एक्स पर हमने आउटपुट लिया और ओ वाई पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट लिया। टी आर रेखा किस तरीके से होगी पूर्ण प्रतियोगिता में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, और टी सी कैसे होगी ये आप देख रहे हो। तो उसकी जो मान्यताएं हैं दो है, टी आर रेखा टी सी से ऊपर हो, टी आर ग्रेटर देन टी सी हो, या टी आर व टी सी का अंतर अधिकतम हो। पहले टी आर रेखा बनाएंगे, फिर हम ये टी सी रेखा बनाएंगे। उसके बाद में टी आर और टी सी एक दूसरे को काटती है। जहाँ काटती है हम इसको ए बिंदु बना लिया, दूसरे को हमने बना लिया बी बिंदु। बीच का जो पॉइंट है टी आर बराबर टी सी हो जाएगी, उसको हम बी पी बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे, सम विच्छेद बिंदु, नो लॉस नो प्रॉफिट की वाली स्टेज होगी। और उसके बाद में हमने ए से नीचे वाले को हानि दिखाया और ऊपर वाले को हमने वो दिखाया, अपने को प्रॉफिट दिखाया है। तो किस तरीके से निकालेंगे, तो साम्य उत्पादन ओ क्यू टी आर बराबर करेंगे। टी आर का करेंगे सबसे पहले
हम करेंगे क्यू एम, टी आर का करेंगे क्यू एम और टी सी का करेंगे क्यू एन। ठीक है, चूँकि टी आर ग्रेटर देन टी सी होता है, अतः लाभ, कुल लाभ बराबर क्यू एम माइनस क्यू एन, प्रॉफिट बराबर एम एम एन। तो एम एन का जो हिस्सा है ये हमारा लाभ का हिस्सा है, और उससे नीचे वाला जो है वो हानि है, और ए और बी की जो बीच वाली जो स्थिति है वो प्रॉफिट है, और उससे ऊपर वाली जो स्थिति है वो हानि है। ये बीच वाली जो स्थिति है, एम एन वाली जो स्थिति जो दे रखी है, ये आपका प्रॉफिट है, और उससे नीचे, ए से नीचे हानि है, और बी से जो ऊपर है वो हानि है। और क्योंकि इसकी इस विधि के दोष हैं, यह एक रफ विधि है, और दूसरा है प्रति इकाई कीमत व लागत, यह एक रफ विधि है, प्रति इकाई कीमत, लागत व लाभ की जानकारी नहीं निकाल सकती। दूसरा हम जो बात करेंगे सीमांत आगम एम आर व सीमांत आगम एम आर या सीमांत लागत विधि। इसमें जो उसकी दो मान्यताएं हैं, साम्य की शर्तें हैं, मान्यताएं कैसे, दो एम आर बराबर एम सी होना चाहिए, और एम सी रेखा एम आर को नीचे बाएं से काटे। किस तरीके से काटे ये आपको दे रखा है। ओ एक्स पर हमने उत्पादन ले लिया, ओ वाई पर हमने आगम लागत दे दी है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में ए आर बराबर एम आर होता है। इस तरीके से ए आर बराबर एम आर है, ये उसको काट रही है ऊपर, जहाँ इसको ये काट रही है उसे साम्य बिंदु कहेंगे हम। ठीक है, एम सी रेखा एम आर, ए आर और एम आर को जहाँ काटती है वो हमारे साम्य बिंदु होंगे। इस विधि में समय के आधार पर फर्म का समय दो भागों में बांटा जा सकता है, अल्पकाल में साम्य और दीर्घकाल में साम्य। तो इसमें जो विधि थी, इसकी जो मान्यता थी, एम आर बराबर एम सी होना चाहिए, और एम सी रेखा एम आर को नीचे बाएं से काटे। तो दोबारा सुन लीजिए, ओ एक्स पर उत्पादन ले लिया, और ओ वाई पर हमने आगम लागत ले ली है, ए आर और एम आर ले लिए। ए आर और एम आर दोनों बराबर होती हैं पूर्ण प्रतियोगिता में, और जहाँ पर ये एक दूसरे को काटती है वो हमारी साम्य बिंदु होती है। ठीक है, ये डायग्राम में आपको बताया गया है। दूसरी जो बात बताई गई है, इस विधि में समय के आधार पर फर्म के साम्य को दो भागों में बांटा जाता है, अल्पकाल में साम्य और दूसरा है दीर्घकाल में साम्य। ठीक है, तो ये आपको जो डायग्राम है अभी थोड़े से अटपटे लग रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों ने इन डायग्रामों का अध्ययन नहीं किया है। बार बार आप लोग इसको करोगे, बार बार बना के देखोगे, तो ये डायग्राम आपको आसान लगेंगे काफ़ी। जितने ज़्यादा डायग्राम आप बनाओगे, जितने ज़्यादा सुंदर डायग्राम बनाओगे, उससे उतने ही ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे। दूसरी जो विधि आती है वो आती है, नेक्स्ट जो आती है अल्पकाल में साम्य। अल्पकाल में साम्य के लिए तीन स्थिति होती है, असामान्य लाभ, हानि और सामान्य लाभ। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें अल्पकाल में साम्य में आएगा असामान्य लाभ, एबनॉर्मल प्रॉफिट, हानि लॉस, और सामान्य लाभ जनरल प्रॉफिट।